हेलो फ्रेंड्स, ये आयत के परिमाप एवं क्षेत्रफल का पार्ट 4 है और इसके पहले पार्ट 3 तक मैं वीडियोज बना चुका हूं, तो उसको आप डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। अब देखिए पार्ट 4 में मैं क्या क्या बताने वाला हूं। एक तो मैं बताऊंगा कि इसके विकर्ण से संबंधित प्रश्न, यानी विकर्ण, क्षेत्रफल एवं परिमाप का क्या आपस में रिलेशन है आयत में, इसके संबंधित प्रश्न बताऊंगा। काफ़ी महत्वपूर्ण और अच्छे प्रश्न होंगे। और दूसरा मैं बताऊंगा इसमें कि पत्थर या टाइल्स की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, पूरी वीडियो में हमारे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयत की। तो आयत में हमें एक बात समझ में आती है कि आयत के जो चारों शीर्ष होते हैं ना, चारों शीर्ष क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। और ये यहाँ पे विकर्ण होता है ऐसा, इधर से और एक इधर से। तो अगर यहाँ से एक तरफ से हम विकर्ण को काट दें तो ये आयत क्या होता है, दो त्रिभुजों में बट जाता है, ठीक है। और ये क्या हो जाता है, ये दो समकोण त्रिभुज बन जाते हैं, एक इधर बन जाता है, एक इधर बन जाता है। जब समकोण त्रिभुज बनता है तो पाइथागोरस थ्योरम लागू होगी। जब पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब इसमें कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, इसमें स्क्वायर रूट कैलकुलेशन काफ़ी कुछ होता है। तो इसके लिए हमने ये टेबल बनाई हुई है, इसको हम बोल सकते हैं ट्रिपलेट्स, ठीक है। ये इसको क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट्स। तो ट्रिपलेट्स अगर आप ये समझ लेते हैं तो इसकी ट्रिपलेट्स की भी मैंने एक वीडियो बनाई है, तो उसको भी आप जाकर के प्लेलिस्ट में या डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख सकते हैं। तो ट्रिपलेट्स की अगर आप समझ जाते हैं कि ट्रिपलेट्स कैसे होते हैं तो उससे आपका कैलकुलेशन का काफ़ी समय बचेगा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए ठीक है, करते हैं हम इसके क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपके सामने। एक आयत का क्षेत्रफल 240 वर्ग मीटर है। तो सबसे पहले तो जो दिया हुआ है वो हम लिखते जाएं, यानी एक आयत का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है 240 वर्ग मीटर और इसका परिमाप दिया हुआ है हमें, परिमाप बराबर दिया हुआ है 68 मीटर, 68 मीटर। तो जैसा कि मैंने इसके फर्स्ट वीडियो में भी बताया था कि जब कभी भी परिमाप दिया हो आयत में तो इसका मतलब क्या है कि लंबाई धन चौड़ाई का योग क्या होगा, परिमाप का ठीक आधा होगा। यानी 68 में अगर हम 2 से भाग दे दें तो वो हमारा लंबाई धन चौड़ाई निकल के आ जाएगी। यानी लंबाई धन चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई का योग कितना हो गया, 34 मीटर हो गया। बस यहीं से हमें क्लू मिल जाता है, क्योंकि यहां पे देखिए अगर हम इसको इक्वेशन के हिसाब से देखें तो a + b बराबर कितना दिया है, 34। और a × b क्षेत्रफल क्या है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी a × b बराबर दिया है 240। 240 के ऐसे गुणनखंड बनाइए जिनका गुणा करने पर उत्तर आए 240, परंतु उसका योग कितना होना चाहिए, 34 होना चाहिए। तो बन गया ना, देखिए योग भी 34 बन गया और गुणन 24 ढाई के 240 ये हो गया। और 24 और 10 34 होते हैं, अगर 24 10 को जोड़ दें तो 34 होते हैं। तो अब ट्रिपलेट्स वाले पार्ट में अगर आप देखें तो देखिए 24 10 24 और 26 की एक ट्रिपलेट है, यहाँ पे मैंने देखी थी 10 24 और 26 की एक ट्रिपलेट है। तो इसमें हमें निकालना क्या था कि विकर्ण कितना होगा। तो यानी ट्रिपलेट हमने जैसे याद किया कि 24 10 है तो हमें ध्यान में आया कि ट्रिपलेट है 10 24 और 26 की, और हमें निकालना है विकर्ण। तो विकर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है 26, यानी इसका विकर्ण क्या हो गया, 26 मीटर। यानी उत्तर क्या आ गया, विकर्ण बराबर 26 मीटर। तो ये विकर्ण बराबर क्या आ गया, 26 मीटर आ गया। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो गया, ठीक है। दूसरा सवाल करते हैं। एक आयताकार फर्श का विकर्ण, एक आयताकार फर्श का विकर्ण 17 मीटर व परिमाप 46 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसका विकर्ण दिया हुआ है, विकर्ण दिया हुआ है कितना, 17 मीटर। तो 17 मीटर ये विकर्ण है और इसका परिमाप दिया हुआ है 46, परिमाप 46 दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं परिमाप का मतलब क्या है, परिमाप अगर दिया है उसका कितना, परिमाप बराबर दिया है हमें 46। इसका मतलब लंबाई धन चौड़ाई क्या होगी, अब तो आपको पता हो गया होगा, लंबाई धन चौड़ाई बराबर परिमाप का आधा, यानी 46 का आधा कितना हुआ, 23 हुआ। और विकर्ण कितना दिया है इसमें, विकर्ण इसमें दिया हुआ है, विकर्ण बराबर दिया हुआ है 17। तो विकर्ण बराबर 17 दिया हुआ है। इसका मतलब इसमें अगर आप ट्रिपलेट्स वाले चार्ट में जाएंगे तो इसमें 17 विकर्ण वाले में क्या है, 8 15 और 17 का एक ट्रिपलेट है। तो देखिए विकर्ण सबसे बड़ा है 17, तो 8 15 को अब हम चेक कर लेते हैं कि क्या 15 और 8 जुड़ के 23 होते हैं। तो यस, 8 और 15 जुड़ के 23 होते हैं। इसका मतलब क्या है कि हमारा ये लंबाई कितनी हो गई, लंबाई हमारी हो गई 15
और चौड़ाई हो गई 8। इसका मतलब हमें क्षेत्रफल निकालना था। अब तो 1 मिनट का सवाल है। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई यानी 15 गुणा 8। 15 अट्ठे 20 15 8 दा 120 और ये 120 क्या आ जाएगा वर्ग मीटर। वर्ग मीटर यानी फटाक से हम बी पे टिक कर देंगे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। इसको एक और चीज बता दें, ये सूत्र भी आप नोट कर लीजिए अच्छे से। इसको आप इसके द्वारा भी लगा सकते हैं किसी भी इसमें आयत में। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, इसको नोट कर लीजिएगा। स्पेशली मैंने इसमें क्या है टाइम, जब कभी ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशंस आ जाए कि जिसमें हम आसानी से नहीं निकाल सकते हैं तो ये सूत्र बड़ा ही कारगर सिद्ध होगा आपका। एरिया इज इक्वल टू पेरीमीटर का स्क्वायर अपॉन 8 माइनस डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। तो अब इसके द्वारा आप ऊपर के 2 क्वेश्चन लगा के देखना। लेकिन जो हमने तरीका बताया है वो बेस्ट तरीका है, उसमें टाइम कम लग रहा है। लेकिन कभी कभी ऐसी क्रिटिकल कंडीशंस आ जाती हैं कि हमें ये सूत्र यूज करना होता है। तो इस सूत्र को भी आप नोट कर लें। एरिया बराबर यानी इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए पेरीमीटर और डायगोनल दिया है तो आप एरिया निकाल सकते हैं। अगर एरिया और पेरीमीटर दिया है तो आप डायगोनल निकाल सकते हैं, और अगर एरिया और डायगोनल दिया है तो आप पेरीमीटर निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये नोट कर लीजिए। अब इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर कंपटीशन में आया करते हैं। राहुल एक आयताकार खेत को उसके विकर्ण के अनुदिश, राहुल एक आयताकार खेत है ऐसा आयत के शेप में, और उसमें विकर्ण के अनुदिश मतलब राहुल, ये रहा राहुल। तो यहाँ पे हम राहुल मान लें। ये कौन है हमारा, ये है राहुल। यहाँ पे लिख लेता हूं राहुल, ये है राहुल का, ठीक है। राहुल कैसे चल रहा है, विकर्ण के अनुदिश चल रहा है, मतलब ऐसे चल रहा है, और कितने 52 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से 15 सेकंड में पार कर लेता है, ठीक है। और दूसरा रंजना, दूसरा कैंडिडेट कौन है, रंजना। तो यहां पे लिख लेता हूं मैं रंजना, क्योंकि रंजना इसमें क्या है कि रंजना उसकी भुजाओं के अनुदिश चलती है। भुजाओं के अनुदिश यानी या तो यहां से स्टार्ट करेगी तो या तो यहां से ऐसे जाके ऐसे पहुंचेगी, दोनों ही इसी प्लेस पर पहुंच रहे। ये भी यहां से स्टार्ट कर रहा है, यहां पे जर्नी खत्म हो रही है, इसकी भी यहां से स्टार्ट हो रही है, यहां पे खत्म हो रही है। बस फर्क ये है कि ये ऐसे जा रही है किनारे 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 ऐसे, या फिर ऐसे जा रही है किनारे किनारे ऐसे, बात बराबर है। तो कैसे भी जा रही है, मतलब ये क्या कर रही है, उसकी भुजाओं के अनुदिश जा रही है रंजना, ठीक है। तो रंजना उसके भुजाओं के अनुदिश जा रही है, उतने ही समय में पार करते हैं। अब देखिए तो चल करके अब इसमें 68 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से चलकर उतने ही समय में पार करती है, मतलब ये भी 15 सेकंड में। क्योंकि देखिए स्पीड का फर्क है, इसमें स्पीड का फर्क है। राहुल की स्पीड क्या है, 52 मीटर प्रति मिनट है, और जबकि रंजना की स्पीड तेज है, क्योंकि यहां से उसको डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी पड़ेगी, तो इसकी स्पीड तेज है, चाल इसकी तेज है 68 मीटर प्रति मिनट के हिसाब से। तो दोनों को टाइम बराबर लगता है। यहां से यहां तक जाने में ऐसे जा रही तब भी 15 सेकंड का टाइम लग रहा, और ये ऐसे सीधे जा रहा तब भी 15 सेकंड का टाइम लग रहा है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे राहुल की साइड में, हम राहुल, यहाँ पे राहुल ही चल रहे हैं, तो हम इसकी चाल लिख लेते हैं। चाल कितनी है इसकी चाल है 52 मीटर प्रति मिनट। अब देखिए यानी इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए राहुल की अगर हम देखें तो 1 मिनट में मतलब 60 सेकंड में, 1 मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकंड में राहुल चलता है कितना, 52 मीटर, ठीक है। तो 15 सेकंड में कितना चलेगा, तो 15 सेकंड में कितना चलेगा, तो अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा, 52/60 और गुणा 15 यानी 1/4, ठीक है। तो 1/4 चलेगा, तो 1/4 चलेगा यानी 52 का 1/4 ही कर दीजिए ना सीधा सीधा, क्योंकि यहां पे 15 और 60 का रिलेशन क्या है, इसका ये 1/4 है, तो इसका 1/4 कर दो तो 13 आ जाएगा, सीधा सीधा आपका कैलकुलेशन कर टाइम बच जाएगा। तो 15 सेकंड में ये दूरी तय करता है 13 मीटर। अब देखते हैं हम रंजना का। रंजना का क्या है कि इसकी चाल है, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने शॉर्ट में बताया, वैसे आप चाहे तो वैसे भी लगा सकते हैं डिटेल में। तो इसकी चाल है 68 मीटर प्रति मिनट। इसका मतलब क्या हुआ, ये भी 60 सेकंड में कितनी चल रही है, 68 मीटर। तो 15 सेकंड में कितनी चलेगी, इस दूरी का 1/4, क्योंकि 60 का 1/4 15 है, तो 68 का भी 1/4 कर दीजिए। तो 68 का 1/4 4 से भाग दीजिए, 17 चौके 68, तो यहां पे क्या आ जाएगा 17 मीटर, ठीक है। अब देखिए तो इस खेत का क्षेत्रफल बताइए। अब तो क्षेत्रफल आ जाएगा, अब तो आसानी से आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है कि ये इसका मतलब ये हुआ कि ये 17 मीटर कैसे चल रही है, देखिए ये यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, इसका मतलब लंबाई धन चौड़ाई बराबर 17 है। क्या है, लंबाई
धन चौड़ाई बराबर कितना है 17 मीटर है, क्योंकि रंजना ऐसे चल रही है और ये विकर्ण के थ्रू चल रहा है, तो विकर्ण यानी इसका जो विकर्ण है वो विकर्ण कितना है, कर्ण जो है इसका विकर्ण है 13, विकर्ण कितना है 13 है, तो विकर्ण बराबर कितना है 13 है। तो अब इसमें क्या होगा, अब इसमें हम देखें ट्रिपलेट कौन सी लगेगी, इसमें ट्रिपलेट लगेगी 5 12 13 की। अब 5 12 13 की हमें कैसे याद आ गई है कि 13 विकर्ण है, तो 13 की हम पीछे गए रिवर्स में, तो हमें 5 12 दिखाई दिया, तो 5 और 12 को अगर हम जोड़ें तो 17 हो जाता है। इसका मतलब हमारा कैलकुलेशन इसमें कौन सा लगेगा ट्रिपलेट वाला, 5 12 13 का ट्रिपलेट लगेगा। तो इस खेत का क्षेत्रफल बताना है, तो इस खेत का क्षेत्रफल तो अब बता ही सकते हो आप, वैसे भी 5 12 तो आ ही गया, तो 5 गुणा 12 यानी क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। तो यहां पे लिख लेते हैं क्षेत्रफल, यहां पे लिख लेते हैं क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई, तो बराबर कितना हो गया 5 गुणा 12 बराबर 12 पंजे 60, 60 मीटर स्क्वायर या 60 वर्ग मीटर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम टाइल्स से संबंधित, ठीक है। तो अब इन प्रश्नों में देखते हैं कि पत्थर या टाइल की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। तो पत्थर या टाइल्स जैसे पत्थर या टाइल्स जो है वो स्क्वायर शेप में ऐसे होते हैं, ठीक है, इस तरह से स्क्वायर शेप में, और इसको आयत या वर्ग, किसी पे भी आयत को या वर्ग को इस पे ऐसे ये लगाते हैं फर्श पे ऐसे। तो कितने लगेंगे इनकी संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम कि पत्थर या टाइल की संख्या बराबर बड़े भाग का क्षेत्रफल, मतलब जिस भाग में पत्थरों को लगाना है या टाइल्स को लगाना है, और बटे एक पत्थर या एक टाइल, ये टाइल या पत्थर कुछ भी हो सकता है, चौकोर है ये, तो एक पत्थर या एक टाइल का क्षेत्रफल बटे में कर देंगे तो उससे पत्थर या टाइल की संख्या आ जाएगी। और इसमें कुछ और भी अलग तरीके के सवाल भी बताएंगे। तो पहले तो एक सादा सा सवाल देखें अपन, ठीक है। तो ये देखते हैं सवाल, एक आयताकार फर्श का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है, इसमें 60 सेंटीमीटर बाय 20 सेंटीमीटर आकार के कितने पत्थर लगेंगे। तो इसका सूत्र लगा देंगे, पत्थरों की संख्या बराबर बड़े भाग का क्षेत्रफल, तो बड़े भाग का क्षेत्रफल क्या है 300 वर्ग मीटर है। तो अब देखिए इसमें 300 वर्ग मीटर है, ठीक है, यहां पर समझना है आपको, ये वर्ग मीटर में है, वर्ग मीटर मतलब मीटर गुणा मीटर, और यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर में है। तो यहाँ मीटर से सेंटीमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, मीटर गुणा मीटर यानी सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर करना पड़ेगा। तो 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर, और मीटर गुणा मीटर, वर्ग मीटर मतलब मीटर गुणा मीटर यानी सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, तब जाके ये 300 वर्ग मीटर जो है 300 वर्ग सेंटीमीटर में बदलेगा जब 100 गुणा 100 दो बार करेंगे। बस इस बात को आपको इसमें ध्यान रखना है, और बाकी कुछ भी नहीं है इसमें। यहाँ पे बटे में है 60 और यहाँ पे गुणा 20, ठीक है। ये एक पत्थर का लंबाई चौड़ाई है, तो इससे हम इसका क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। तो कैसे देंगे, देखिए यहाँ पे दे देते हैं 60 से पूरा काट देते हैं, 60 पंजे 300, 5 बार कटा, 5 एकम 5, 5 चौके 20, ठीक है, और 4 एकम 4, 4 25 हम 100, और 25 गुणा 100 बराबर कितना आ गया 2500, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। यानी पत्थरों की संख्या कितनी आ गई 2500 आ गई। चलिए दूसरे प्रश्न पर नजर डालते हैं। 8 मीटर लंबे और 6 मीटर चौड़े कमरे के फर्श को ढकने के लिए 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाली कुल कितनी टाइल्स लगेंगी। सूत्र वही लगाएंगे, क्या सूत्र लगाएंगे, ऊपर जो अपन ने सूत्र लिख रखा है, बड़े भाग का क्षेत्रफल बटे एक पत्थर या टाइल का क्षेत्रफल। तो बड़े भाग का जो क्षेत्रफल है वो क्या है, कमरा है, कमरे में 8 बाय 6 मीटर का चौड़ा कमरा है। तो यहाँ पे अगर हम 8 मीटर और बाय 6 मीटर, अब देखिए 8 मीटर और 6 मीटर, अब जिस डेसीमीटर में है तो डेसीमीटर में 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल वाला है, तो 4 डेसीमीटर वर्ग क्षेत्रफल माने 4 बाई 4 का है, तो 4 बाई 4 का ये डेसीमीटर में है, ये मीटर में है। तो 1 मीटर बराबर होता है 10 डेसीमीटर, ठीक है, 10 डेसीमीटर। तो ये आपको याद होना चाहिए। वैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, इस तरह से एक चार्ट याद कर लें आप तो आसानी से। तो 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर, तो 8 मीटर बराबर 80 यानी 10 का गुणा यहाँ होगा, और 6 डेसीमीटर बराबर 60 यानी 10 का गुणा यहाँ होगा। यानी 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर इसके लिए हुआ, और 1 मीटर बराबर 10 डेसीमीटर इसके लिए हुआ। तो ये 10 गुणा 10 हो गया। अब इसको काट लीजिए, तो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 धाम 30 और 30 धाम 300, यानी कुल टाइल्स कितने लगेंगे, इसमें 300 लगेंगे। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। और जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि ये यूनिट्स वगैरह देखने के लिए मैट्रिक
उसमें ये मैट्रिक सिस्टम में, तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं इनको। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, इस तरह से इनके रिलेशन आप याद रखेंगे तो आपको एक से दूसरे में बदलने में आसानी रहेगी। बस इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि हम बड़ी यूनिट को छोटी यूनिट में बदलें तो ज़्यादा आसान होगा सवाल लगाना। ठीक है, अब हम करते हैं एक सवाल, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल है। एक आयताकार बरामदा जिसकी लंबाई 22.5 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर है, में कम से कम कितने वर्गाकार टुकड़े लगाए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कहीं भी वर्गाकार टुकड़ों की साइज नहीं दी है। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक आयताकार बरामदा जिसकी लंबाई 22.5 मीटर और चौड़ाई इसकी 5 मीटर है, तो इसकी लंबाई कितनी दी है, लंबाई बराबर दी है 22.5 मीटर। ठीक है, अगर हम इसको भिन्न के रूप में बदलें तो ये हो जाएगा 225/10। अब इसको काटेंगे तो 5 चौके 20 और 5 25 और 5 दूनी 10, यानी ये हो गया 45/2 की भिन्न बन गई है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम इसकी चौड़ाई देख लें तो चौड़ाई बराबर कितनी दी है, 5 मीटर। अब ये भिन्न बन गई, तो भिन्न से अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें कम से कम कितने वर्गाकार टुकड़े हैं निकालने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बरामदे में कम से कम संख्या, मतलब कम से कम संख्या में वर्गाकार कितने टुकड़े लगाए जाएं, इसके लिए हमें इसका मासापा निकालना होगा, महत्तम समापवर्तक निकालना होगा, मासा निकालना होगा। ठीक है, एचसीएफ निकालना होगा। तो एचसीएफ निकालने के लिए, भिन्न का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए भिन्न का एचसीएफ का सूत्र क्या है कि न्यूमरेटर यानी अंश का निकालना है हमें मासा, अंश का निकालना है मासा, और बटे में हर यानी डिनोमिनेटर का निकालना है लासा। तो इस तरह से हम इसका मासा निकाल लेंगे। तो अब देखिए अंश का मासा यानी 45 और 5, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है तो बटे में 1 मान लेंगे। तो 45 और 5 का 45,5 का हमें क्या निकालना है, मासा, और इसका 2,1 का निकालना है हमें लासा। तो ये ध्यान रखना है। तो 45 और 5 का मासा कितना आएगा, 5, और 2 और 1 का लासापा कितना आएगा, 2, यानी 5/2 हो गया इसका। तो इसका साइज 5/2 हो गया, यानी वर्गाकार टुकड़े का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं हम, वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल बराबर 5/2 का स्क्वायर। तो 5/2 का स्क्वायर यानी 25/4 हो गया। अब हमें निकालना क्या था कि कितने टुकड़े लगाए जा सकते हैं। तो क्या लिखेंगे, बड़े क्षेत्र का क्षेत्रफल लिखेंगे, तो बरामदे का क्षेत्रफल, तो बराबर में क्या करेंगे, पत्थरों की संख्या निकालनी है हमें, कितने टुकड़े लगाए जाएंगे, तो यानी संख्या निकालनी है। तो संख्या के लिए हम क्या करेंगे, बरामदे का क्षेत्रफल, तो बरामदे का क्षेत्रफल कितना है, 22.5 और गुणा 5। ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, बटे में आ जाएगा वर्गाकार पत्थरों का क्षेत्रफल, यानी एक वर्गाकार पत्थर का क्षेत्रफल कितना है, 25/4। तो ये हमने निकाल लिया था 25, और बटे में 4 है, तो ये जंपिंग अप में ऊपर पहुंच जाएगा। ये कहाँ पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो अब इसके नीचे अगर चाहें तो इसको दशमलव को हटा दें, और दशमलव को हटा के यहाँ पे 10 लिख दें बटे में। ठीक है, अब काट लीजिए इसको, तो देखिए 5 से काटें तो 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4। ठीक है, अब 25 से काट दीजिए, 25 अट्ठे 225 नाम 225, तो 25 नाम 225, 9 और दूनी 18, यानी 9 गुणा 2 हो गया ना ये, तो 9 दूनी 18, तो बराबर 18 टुकड़े इसमें लगेंगे, यानी इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, 18 टुकड़े लग जाएंगे। अब इसका एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। एक आयताकार फर्श 4 मीटर बाय 3 मीटर का है, इसमें 30 सेंटीमीटर और 2 डेसीमीटर आकार के पत्थर लगवाने हैं तथा प्रत्येक पत्थर 50 रुपए का है, तो कुल कितना खर्चा आएगा। तो सबसे पहले तो पत्थरों की संख्या निकाल लें। तो पत्थरों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, संख्या निकालने के लिए बड़े भाग का क्षेत्रफल यानी आयताकार फर्श का क्षेत्रफल कितना है, 4 मीटर बाय 3 मीटर। तो यहाँ पे 4 मीटर यहाँ पे लिख देते हैं बाद में, क्योंकि अलग अलग यूनिट्स हैं। तो 4 मीटर बाय 3 मीटर तो ऊपर था, और बटे में क्या है, बटे में है इसमें 30 सेंटीमीटर बाय 2 डेसीमीटर आकार के पत्थर। तो एक पत्थर का क्षेत्रफल कितना है, 30 सेंटीमीटर है ये, और यहाँ पे गुणा में क्या है, 2 डेसीमीटर। अब देखिए सारी यूनिट इसमें अलग अलग है, तो अब इसको कैसे करेंगे, इस बात को आपको समझना है
30 डेसीमीटर। तो अब इसको कैसे करेंगे, देखिए सबसे छोटी यूनिट जो है उसमें हम कन्वर्ट कर लेंगे। सबसे छोटी यूनिट में कन्वर्ट करना ज़्यादा आसान होता है, तो सेंटीमीटर सबसे छोटी यूनिट है, तो इसको 4 मीटर को, देखिए 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए, तो यहाँ पर बदल लेते हैं अपन, 4 मीटर को सेंटीमीटर में बदलिए तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, तो ये हो गया 4 गुणा 100। 3 मीटर को सेंटीमीटर बदलें तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 3 गुणा 100 ये हो गया। अब सेंटीमीटर बदल गए, और बटे में 30 सेंटीमीटर तो ये था ही, तो इसको तो चेंज करना नहीं है हमें, और गुणा में 2 डेसीमीटर, तो 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 2 डेसीमीटर बराबर 2 गुणा 10 यानी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको काट पीट के बराबर कर लीजिए। तो इसको काटे अपन, कैसे काटेंगे, देखिए 2 दूनी 4 और 3 से काट दीजिए, 3 धाम 30। अब ये 2 जीरो है, देखिए 1 जीरो ये और 1 जीरो ये, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए। तो अब क्या बचा है यहाँ पे, 200 बचा। 100 देखो 100 तो ये 2 ये बचा, 2 ये बचा और 100 ये बचा, तो 100 दूनी 200 यानी क्या बचा, 2 गुणा 100। 2 गुणा 100 बराबर 200, तो पत्थरों की संख्या आ गई 200। अब हमें इसमें क्या निकाल ली थी, उसकी लागत यानी खर्च निकालना था, तो खर्च निकालना है, तो खर्च बराबर पत्थरों की संख्या 200 और गुणा एक पत्थर की कीमत 50 रुपये, तो इसका गुणा कर दीजिए, तो 200 और 50, 2 पंजे 10, तो 10 तो ये आ गए और 3 जीरो है इसके, तो 1 2 3 यानी 10,000 रुपये ये आ गया कुल खर्चा, यानी इसका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से आपने देखा क्वेश्चंस को जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा जाए बस वैसा वैसा आप कर लीजिए, बिल्कुल आसान हो जाता है क्वेश्चनों को करना। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर ये अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।